बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ कि अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़। सबसे पहले मैं अपनी तमाम देखने वाली फ्रेंड्स की जी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप सबकी इतनी ज़्यादा सपोर्ट। थैंक यू सो मच, आप सबका प्यार, थैंक यू सो मच। तो ये सब जी आप सबकी दुआएं हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सबकी सपोर्ट इसी तरह रही तो इंशाल्लाह हम एक दूसरे की जितनी ही सपोर्ट करेंगे ना तो इंशाल्लाह ज़रूर हम कामयाब होंगे। तो यहाँ जी आज का व्लॉग बहुत। हाँ जी, कहाँ जाने की तैयारी है आज? सुबह पिकनिक पर जा रहे हैं स्कूल वालों के साथ। अच्छा, कहाँ जाने का इरादा? पिटारू पार्क। पिटारो। अच्छा, यानी स्कूल की यानी सारी क्लासों के बच्चे? जी। अच्छा, आज तो भाई मज़े आएंगे भाई। हैं, क्या लेके जा रहे हो आप? मैक्रोनी। मैक्रोनी और फातिमा? मैक्रोनी। मैक्रोनी दोनों? सही है। मैक्रोनी मम्मा बना रही हैं अभी? जी। जी हाँ, इनकी मम्मा मैक्रोनी बना रही हैं अभी। ये जा रही हैं स्कूल की तरफ से पिटारो, जो कि आकर ये बताएंगी कि कितना मज़ा आया, कितना एंजॉय किया। अभी सुबह सुबह का ही टाइम है। क्या टाइम हो रहा है? 7:45। 7:45 का टाइम हो रहा है। और तबीयत सही नहीं थी लेकिन स्कूल की तरफ से फिर भी बच्चों को जाना था, क्योंकि इन सब बच्चों से आपसे लिया होगा कुछ? 500। अच्छा, जी हाँ, 500 लिए थे जी। चलिए जी, जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। मरियम फातिमा मैक्रोनी लेके जा रही हैं, आपको दिखाएंगे हम। तो वो बन रही हैं, ठीक है ना। अभी किसी का भी नाश्ता नहीं हुआ, पहले इन बच्चों के लिए मैक्रोनी बनाई जा रही ताकि ये स्कूल के लिए जाएं, इन्हें देर हो रही है। जी हाँ, यहाँ जी मैक्रोनी नहीं बल्कि बर्गर बना रही थी इनकी मम्मा, क्योंकि कहने लगी कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और मैक्रोनी में काफ़ी टाइम लग जाता, तो यहाँ इनको बर्गर बना के दे रही हूँ। बर्गर खा लेंगी दोनों। तो मैंने कहा ये भी बेहतर है। बहरहाल मैं भी सो के उठी थी, मुझे पता नहीं था। नमाज़ पढ़ने के बाद भी सो जाते हैं। उसके बाद जी हो रहा था हमारा नाश्ता। नाश्ते में मज़ेदार सा दाल गोश्त था हमारा और जी चाय शाय। सर्दी जी ये हैदराबाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा सर्दी होने लगी है। तो यहाँ जी हस्बैंड का और हमारा नाश्ता हो रहा था। मैं अपने लिए एक रोटी में मुझे अच्छी लगती है तली हुई ना, तो पराठे से ज़्यादा। अच्छा जी, यहाँ दोपहर का टाइम था और आज बनेंगे जी मज़ेदार से बैंगन आलू की सब्ज़ी। ठीक है, तो आपको कहीं जाना नहीं, हमारे साथ वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। ज़ैनब खा रही थी जी खिचड़ी, घुटी मिली। ये बनाई थी मेरी दुरानी ने, तो मरियम फातिमा की मम्मा ने, ये बात के लिए। अच्छा जी, चलते हैं किचन में। हम बनाते हैं मज़ेदार से आज बैंगन आलू की सब्ज़ी, ठीक है। अच्छा जी, मेरे ब्लॉग थोड़े से लेट आ रहे हैं, उसकी वजह कुछ यही है कि घर की मसरूफियात, बाकी और कुछ नहीं है। और कुछ आजकल मौसम और तबीयत का भी ऐसा ही है, तो काम अभी बड़े नहीं। जाहिर सी बात है, अब्बा का डेथ के बाद है ना, काफ़ी लोगों का आना जाना अभी तक है ही, और कोई ना कोई आ ही जाता है। तो फिर जाहिर सी बात है, फिर हमें ही बैठना पड़ता है, हमें टाइम देना होता है आने जाने वालों को। तो इसी चक्कर में मेरी ब्लॉगिंग थोड़ी सी लेट। बाकी मैं माजरत चाहती हूँ, जो भी होगा आपके साथ शेयर किया करेंगे। और जी ये हमारा ब्लॉग भी ये 2-3 दिन पहले का ही है, अभी का नहीं है। तो ये हमने बनाए थे जी 2 दिन पहले। तो जब का मुझे दिन भी याद नहीं है, क्योंकि अभी दिमाग इतना काम ही नहीं कर रहा क्या दिन था क्या नहीं। लेकिन ये ना मेरी ब्लॉगिंग थोड़ी सी लेट आ रही है, मैं माजरत चाहती हूँ। अच्छा जी, अपने न्यू फ्रेंड्स के लिए बात क्लियर कर लेती हूँ कि जी बैंगन का जो छिलका रिमूव करके हम बनाएंगे ना, अमूमन काफ़ी लोगों का कहना यही होता है कि ये नुकसान देते हैं, बैंगन हम बनाते नहीं हैं। नहीं जी, ऐसे मैंने पिछले कितने ही ब्लॉग में आपको ये बात आपको बताई कि बैंगन नुकसान नहीं देते। बैंगन सर्दियों में बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बनाने का अंदाज़ और बनाने का तरीका अगर आपका मेरा जैसा होगा तो इंशाल्लाह आपकी फैमिली में सबको पसंद आएंगे, आपके बुज़ुर्गों को, बड़ों को, बच्चों को, सबको। तो मैं जब भी किसी को चखाती हूँ ना, सब कहते हैं कि हाँ जी बहुत मज़े के बने में, आपने किस तरह बनाए। तो सबका बनाने का अंदाज़ अलग अलग होता है। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। अच्छा, आज का ब्लॉग थोड़ा सा शॉर्ट है और जी जो भी होता है आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आजकल इतना ज़्यादा कुछ शूट कर भी नहीं पा रही, तबीयत इतनी ख़राब रहने लगी है।
क्योंकि ना मौसम की कुछ सूरत है हाल। अच्छा जी, इसका छिलका जी, हाँ मैं कहाँ बात आपसे कर रही थी, काफ़ी लोग कहते हैं कि बैंगन नुकसान देते हैं, ये होता है वो होता है। आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो आपको जी नुकसान नहीं देंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सर्दियों में तो बैंगन बहुत मज़ेदार लगते हैं। इस वक्त तो कोई भी सब्ज़ी बना लें आप, इतनी टेस्ट देती है, इतना टेस्ट देती है कि बहुत ही। आप इस वक्त गोश्त का सालन जो बनाएंगे ना, वो एक तरफ और सब्ज़ी एक तरफ। बस यही वजह है कि जी मैं भी जब सब्ज़ी बनाती हूँ ना, ये बैंगन दूसरे दिन भी पूछते हैं कि भाई बैंगन रखे हैं। मैं कहती हूँ नहीं जी, अब आप पागल नहीं हो जाया करेंगे, बैंगन की सब्ज़ी कि जी ख़त्म हो ही नहीं। बहरहाल यहाँ जी हमारे बैंगन आलू कट चुके थे और हमने ये बड़ा सा बर्तन रख लिया था। और जी आजकल गैस भी बहुत कम आ रही है। अच्छा जी, बैंगन का अंदाज़ मेरा बनाने का वही था। मेरे पास अभी कोई मेरे पड़ोस से आ गई थी तो मैं उनके पास बैठ गई थी, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं दिखाया। मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन बैंगन की रेसिपी काफ़ी बार दी हुई है। अच्छा जी, यहाँ जी मैंने इस तरह से बनाया। मैं आपको तड़का बता देती हूँ। उसका सौंफ, कलौंजी, ज़ीरा, इसका तड़का लगाया। उसको थोड़ी सी देर पानी में भिगो लें किसी भी छोटे से कप में, और उसको छान के ना चाय छलनी से वो उसका भगाड़ लगाएं ताकि वो भगाड़ जले नहीं। फिर सारे इसमें बैगन शामिल कर दें, उस पर ऊपर से जी टमाटर ये वो शामिल करके बस रख दें। तो बस क्या था फिर जी, यहाँ इतने मज़ेदार से बैंगन, ये देखिए कितने प्यारी से खुशबू आ रही है और इतने अच्छे लगेंगे ना। आप गरम गरम रोटी के साथ खाएं, ओहो इतने मज़ेदार। रोटी में घी लगा लेंगे तो फिर बात ही छोड़ दें, इतना टेस्ट आएगा। और सर्दियों के मौके पे तो बहुत, सर्दियों के मौसम में बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत खाने का। तो आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इधर मेरी पड़ोस में से मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स आ गई थी, मैं उनसे बातें शातें करने लग गई थी, किचन में खड़ी हुई थी, तो मैं माजरत चाहती हूँ। तो यहाँ पर जी बहुत ही टेस्टी बैंगन की सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी थी। अच्छा जी, यहाँ पर ये शाम हो रही थी। शाम में यहाँ जी कहीं खुशी है तो कहीं गम है, कहीं खुशी तो कहीं गम। अच्छा, अब्बा की डेथ के बाद है ना, हमारे सामने पड़ोस में, ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये जा रही है बारात। आपको मैं हल्की सी वॉइस भी सुनाऊंगी। बारात जा रही, कहीं खुशी होती है कहीं गम होता है। कल भी टेंट लगा हुआ था, वहाँ उपटन वगैरह की रस्म थी। और यहाँ जी सामने आपको मैं दिखाती हूँ, अभी हमारे बिल्कुल सामने पड़ोस में बिल्कुल यंग बच्चे की डेथ हो चुकी है। वो बच्चा बहुत बीमार था, इतना भी छोटा नहीं था, यंग थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई जाने वाली, बहुत कम ही समझ लीजिए, कम 21-22 साल का बच्चा था, ऐसा था। लेकिन मेरी नज़र में तो वो छोटा ही बच्चा था, जाहिर सी बात है, शादी भी नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा बीमार था। तो ये सामने जो मैं आपको घर दिखा रही हूँ। आज का लोग जी यहीं तक था। दुआ में याद रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।